हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, मेरे पास कुछ बहुत सारे मैसेज आए थे, कुछ वीडियो पर कमेंट भी आए थे। मैंने एक वीडियो बनाई थी कट ऑफ की, उस पर बहुत सारे मैसेज और कमेंट आए थे कि सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट कब तक आ सकता है, आखिर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, ये वैकेंसी जो है हमारी या रद्द तो नहीं जाएंगी, ये वैकेंसी ख़त्म तो नहीं जाएंगी, क्या ये वैकेंसी कम तो नहीं जाएंगी। तो सारे के सारे आपको मैं डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो अगर किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आने वाली जितने भी आपको अपडेट है, जो भी इसमें वैकेंसी आती है, जो भी आपके रिजल्ट की डेट है, आपकी कट ऑफ है, सारी की सारी अपडेट यहाँ पे आपको दी जाती है, बिल्कुल ऑथेंटिक आपको। ठीक है दोस्तों, तो सारे के सारे इतने सारे कमेंट आए तो मैंने सोचा कि फिर मेरा एक मित्र है जो कि दिल्ली मेट्रो में एक CRA पोस्ट पर है, तो उससे मैंने बात की। तो उसने मुझे बताया इसके बारे में कि आखिर रिजल्ट पे देरी क्यों हो रही है और ऐसा हो क्यों रहा है कि ये रिजल्ट दे नहीं रहे। इन्होंने जो पोस्ट आपकी दिल्ली मेट्रो की CRA वाली, उसको रिव्यू में रखा गया है। ये मैंने आपको इसके बारे में एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया भी गया था मैंने कि आपकी जो पोस्ट है CRA की, उसको रिव्यू में डाला गया है। तो रिव्यू में डालने का कारण क्यों है, तो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर रिप्लाई देने वाला हूँ। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए फटाफट से वीडियो को। और वीडियो को लास्ट के अंदर मैं आपको एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप तो लास्ट तक देखना है, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी वो बात। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग हमारी वीडियो को। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अभी कोरोना महामारी चल रही है, तो कोरोना के अंदर जो है पूरा देश जो है आर्थिक अर्थव्यवस्था से बिल्कुल डगमगा चुका है। बिल्कुल सारी की सारी अर्थव्यवस्था हमारी ख़राब हो चुकी है, बिल्कुल चौपट हो चुकी है हमारी अर्थव्यवस्था। तो वैसे ही हाल है दिल्ली मेट्रो का। दिल्ली मेट्रो के अंदर अगर हम बात करें, जो ऑलरेडी पहले जो कर्मचारी हैं वहाँ पर CRA पोस्ट पर है, फिटर पर है, JE है, बहुत सारे कर्मचारी हैं। मैंने उनसे बात की थी तो उन्होंने बताया कि हमारी सैलरी भी अब तक रिड्यूस कर दी गई है। जो, हाँ आप सही क्या सुन रहे हो आप, जो वहाँ पर पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी सैलरी भी कम कर दी गई है। उनका DA TA कम से कम 5,000 रुपये सैलरी उनकी कम से कम उन्हें कम कर दी गई है। तो आप सोच सकते हो, जो पहले कर्मचारी है उनकी ही सैलरी कम कर रहे हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि उनके पास अभी बजट नहीं है, क्योंकि मेट्रो से पैसा इनके पास नहीं आ रहा है। अगर ये कोरोना से पहले की बात करें तो इनके पास काफ़ी अच्छा बजट था, इसलिए इन्होंने वैकेंसी निकाली थी और इनको रिक्रूटमेंट की ज़रूरत थी। लेकिन अब कोरोना के बाद जैसे हुआ, मेट्रो जो को संचालन था वो बंद हो चुका है, और संचालन बंद होने से, मेट्रो बंद होने से यात्रीगण जो है वो आ नहीं पा रहे हैं, और आ नहीं पा रहे तो उनके पास जो पैसा आता था किराए का वो भी नहीं आ पा रहा है। तो इस कारण अगर उनके पास बजट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, तो वो आपको नौकरी कैसे दे पाएंगे। यही रीज़न वहाँ से निकल के आया था। तो उन्होंने यही कहा कि हम हमारे पुराने कर्मचारी है उनको ही पूरी सैलरी नहीं दे पा रहे, तो फिर हम लोग नई रिक्रूटमेंट अगर ले भी ले, हम लोग सपोज करो आपको अपने रिजल्ट निकाल भी दिया, तो फिर आगे की वैकेंसी हम क्लियर कैसे करेंगे, उनको सैलरी कहाँ से देंगे। तो इनका यही है, इसीलिए इन्होंने क्या किया है, जो आपकी पोस्ट है दिल्ली की CRA पोस्ट है और भी काफ़ी सारी पोस्टें हैं, इनको रखा गया है रिव्यू के अंदर। दिल्ली मेट्रो की CRA पोस्ट को क्या रखा गया है, आपको रिव्यू में रखा गया है, और बाकी जो वैकेंसी जिनका रिजल्ट निकाल दिया गया है उनकी भी वैकेंसी कम करके उनको रिक्रूट दिया गया है। उनको भी अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। पहली बात तो ज्वाइनिंग कब देंगे, देखिए अगर आपका रिजल्ट निकाल भी दें तो आपको वो ज्वाइनिंग नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास अभी इतना बजट है नहीं। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बताने चाह रहा हूँ कि अगर ये रिजल्ट में देरी कर रहे हैं, तो रिजल्ट में देरी करने का चल तो हम एक रीज़न जानते हैं कि ठीक है, लेकिन ये वैकेंसी भी कम कर रहे हैं और वैकेंसी रद्द भी कर सकते हैं, ऐसा इन्होंने बोला भी है। इन्होंने साफ साफ बोला है कि हमें अगर वैकेंसी की रिक्रूट नहीं होगी, हमारे पास अगर बजट नहीं होगा, तो हम वैकेंसी को कम भी कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। ऐसा रिव्यू में रखने का एक कारण भी है, इन्होंने जो CRA की पोस्ट को रिव्यू में रखा है उसका कारण एक ये भी है। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग जब तक एक स्टूडेंट और एक टीचर जब तक साथ मिलकर नहीं खड़े होंगे, जब तक ये कुछ भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ये वैकेंसी को कम भी कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं, और रिजल्ट में कितना भी ये डिले कर सकते हैं। तो अगर आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट, मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, सारे के सारे स्टूडेंट अगर हमारा साथ देंगे तो हम एक ट्विटर पर एक हैशटैग हम लोग लगाएंगे जिसका नाम होगा डिक्लेयर DMRC रिजल्ट, डिक्लेयर DMRC रिजल्ट। इस हैशटैग को हम लोग ट्विटर पे चलाएंगे और ये अच्छा खासा ट्रेंड भी करेगा अगर आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट मेरा साथ दोगे तो। और इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि अगर आपने ट्विटर पे आपका हैशटैग अच्छा खासा ट्रेंड कर गया, तो इनको मजबूरी के अंदर इनको रिजल्ट निकालना पड़ेगा और बिना वैकेंसी को डिक्रीज किए, रिड्यूस किए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको ध्यान है तो अब थोड़े दिन पहले की बात करता हूँ मैं, आपको ये पता होगा, अगर आपने फॉर्म भरा होगा RRB NTPC एंड ग्रुप डी का, उस फॉर्म को भरे हुए कम से कम 2 साल हो गए थे, लेकिन 2 साल से उसका अभी तक कोई एग्ज़ाम का अता पता नहीं था।
2 साल तक स्टूडेंट इतने परेशान रहे, डिप्रेशन में आ गए। आखिर उन्होंने क्या किया, एक टीचर और एक स्टूडेंट ने मिलकर एक हैशटैग चलाया था, अगर आपको याद है तो, डिक्लेयर आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम, ठीक है, एग्जाम डेट। इस तरीके का उन्होंने एक हैशटैग चलाया था जो कि ट्विटर पे फर्स्ट नंबर पर ट्रेंड कर गया था। और इतना ट्रेंड कर गया था, उसके बाद इनको जो डेट थी आरआरबी एनटीपीसी की वो निकालनी पड़ गई। और 15 दिसंबर आप सभी को पता है उसकी डेट आ चुकी है। और इसके लिए मैंने फ्री क्लासेस चला रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पर धवन स्टडी पॉइंट पर, और एक मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है धवन स्टडी पॉइंट के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों आज की यही अपडेट थी। तो अगर आप मैं बात करते हैं आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, एक्सपेक्टेड डेट अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए कम से कम आपको 1 या 1.5 महीने तक तो आप तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, इसका कारण यही है कि अभी तक जब तक ये मेट्रो का संचालन पूर्ण रूप से चालू नहीं होगा तब तक उनके पास पैसा नहीं आएगा। और पैसा नहीं आएगा तो आपको सैलरी नहीं दे पाएंगे, और सैलरी नहीं दे पाएंगे तो आपको अभी तक वो रिजल्ट भी नहीं निकालेंगे, क्योंकि उन्हें अगर रिजल्ट देंगे तो उन्हें ज्वाइनिंग देनी पड़ेगी। इसलिए वो आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं ताकि उन्हें ज्वाइनिंग नहीं देनी पड़े, उनका बजट हमारे पास है नहीं इतना, इस चक्कर में। तो यही आपके सारे के सारे जवाब दे। तो कुछ आपके कमेंट थे, तो कुछ कमेंट के आपको रिप्लाई कर देता हूँ। मेरे पास कल ही मैसेज आया था कि सर डीवी कब तक होगा जो लोग सेलेक्टेड हैं अदर पोस्ट में। ये पूजा गौतम जी का रिप्लाई आया था, मेरे पास मैसेज आया था। तो पूजा गौतम जी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इनके पास अगर बजट नहीं है अभी तक, इन्होंने रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया, लेकिन आपको ज्वाइनिंग देने से पहले इनको ज्वाइनिंग देंगे तो इनको सैलरी भी देनी पड़ेगी। और सैलरी देने के बाद इनके पास पैसा है ही नहीं, जो ऑलरेडी कर्मचारी लगे हुए हैं उन्हीं की ये सैलरी कम कर रहे हैं, उनका डीए कम कर दिए इन्होंने, तो आपको सैलरी कहाँ से देंगे। तो अभी इसमें आपको टाइम लगेगा, कम से कम आपको 1.5 से 2 महीने आपको ज्वाइनिंग में लग सकते हैं। और अगर कोरोना की कंडीशन ठीक हो गई तो उससे पहले भी दे सकते हैं। और अगर कोरोना की कंडीशन अगर बाहर हो गई, बिल्कुल हमारे अब काबू से बाहर हो गई, तो याद रखना आपकी डेट जो है ज्वाइनिंग की वो लेट भी हो सकती है, आपका जो रिजल्ट डेट है वो भी आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है। देखिए, और काफ़ी सारे मैसेज आए थे तो मैं सबके रिप्लाई तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, एक बोल रहे कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। श्री हरि भक्ति संगीत का मैसेज आया था कि सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन की अगर हम बात करें तो नॉर्मलाइजेशन जो है आपके डिपेंड करेगा आपके पेपर पर, कि आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में था और आपका जो टफ लेवल था वो किस लेवल का था, पेपर हार्ड था, मीडियम था या लो लेवल का था, आपका इजी था। तो उस पर वो डिपेंड करेगा, उस पर आपके मार्क्स पड़ेंगे। और जिनके उसमें जो क्वेश्चन थे रॉन्ग थे उनका भी आपको बोनस मिलेगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी बातें थी। अगर आपका कोई भी आपके क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को कमेंट में कर सकते हो। और जहाँ मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है धवन स्टडी पॉइंट, उस पर भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हो कि टीचर और एक स्टूडेंट सबके सब साथ हो, सारे के सारे यूट्यूबर जो भी हमारे डीएमआरसी की अपडेट देते हैं वो सबको साथ आना पड़ेगा। और मुझे आप लोग कमेंट बताइए कि कौन कौन स्टूडेंट मेरे साथ में है। अगर हम एक हैशटैग चलाएँ डिक्लेयर डीएमआरसी रिजल्ट, इस हैशटैग को चलाने के लिए कौन कौन मेरे साथ में, आप लोग कमेंट करिए। अगली वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा इसके लिए, और एक हम लोग हैशटैग चलाएंगे पक्का आपके लिए, आपका रिजल्ट और आपकी जो वैकेंसी है वो कम भी नहीं होंगी और आपका रिजल्ट भी आएगा। तो हम आपके साथ हैं, बस आपको हमारा साथ बनाए रखना है। तो जब तक के लिए बाय बाय, और चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।